अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ जी इतना सारा ढेर सारा आपको सामान जो नज़र आ रहा है ये पैक करना है मैंने और मेरे हस्बैंड ने। बहुत ही मुश्किल काम है भाई पैकिंग करना। और इसमें ना कह लो कि बंदे की जो जितनी सफ़र की थकावट नहीं होती उतनी ज़्यादा जो है ना वो आपको पैकिंग की थकावट हो जाती है। और ये हम लोग ट्रैवल कर रहे थे सियालकोट से शारजा और हम लोग जो है ना ये सारा सामान जो है वो पैक करने लगे थे। और मैंने कहा आपको जो है ना वो साथ लेकर चलते हैं पैकिंग करते करते और फिर साथ सियालकोट एयरपोर्ट से फिर शारजा एयरपोर्ट तक आपको भी सारा सफ़र जो है ना वो दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग पैकिंग कर रहे थे बस। और ये था 9 जुलाई की शाम का टाइम था और फिर हम जो है ना पैकिंग करने लगे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था जो कि पैक करना था। और ये जितना बेड पर पड़ा है और कुछ बैग्स के अंदर भी था। और ये जो है ना अब बस मैं पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और बस अब जो है ना मैं एक ट्राई तो मैंने यही करना था कि एक बैग में इशाल के बैग जो है वो कपड़े आ जाएँ और एक बैग में जो है वो ईसा के ये सारे कपड़े थे जो कि बच्चों के थे। कुछ जो मैंने जो है वो छोटे कपड़े हो गए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा सामान मैं ऑलरेडी संभाल चुकी थी लेकिन फिर रखते रखते फिर अंदर से कुछ ऐसे कपड़े नज़र आ रहे थे जो कि साथ लेके नहीं जाने वाले थे। वो फिर मैं दोबारा से उसको निकाल रही थी कबर्ड से। और अब ये इशाल के कपड़े जो है ना मैं वो रख रही थी और साथ साथ जो है ना हम वेट भी चेक कर रहे थे कि कितना वेट हुआ है क्योंकि हमें हर बैग में ऑलमोस्ट 20+ वेट जो है वो रखना था। पैकिंग हो गई थी और अब ये जिस दिन हमने जाना था 10 जुलाई ये उस दिन की वीडियो है। ये जो है ना हम लोगों ने पैकिंग वगैरह सारी कर ली थी और ये जीरान रोस्ट करवाई हुई थी और सब लोग जो है ना वो खाना खा रहे थे। मैंने कहा यार ये क्लिप तो रिकॉर्ड करना रह गया है। मैंने इसको जी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था और ईसा को मैंने तैयार कर दिया, इशाल को भी मैंने तैयार कर दिया था। और बस अब यहाँ पर सारे खाना खा रहे थे और जो है ना एंड पर मैंने खुद तैयार होना था। और बस सारा सामान जो है वो पैक हो गया था और उसके बाद इशाल को जो है मैंने अब खाना दिया है। और ये यहाँ पर जो तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, साफ़ नज़र आ रहा है कि वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। ये मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है। हैंडबैग तो मेरा फुल था और मुझे तो समझ नहीं आ रही थी क्या चीज़ हैंडबैग में रखनी है क्या नहीं, क्योंकि बच्चों की इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और ये जो है ना इशाल का फुल एक्साइटमेंट जारी है और रात के 12 बजे के बाद का ये टाइम है और हमारी फ़्लाइट थी 3:30 बजे की। ये 12:30 बजे का टाइम हो गया और बस अब फाइनल मोमेंट्स हैं, हम लोग बस निकलने वाले हैं। और इशाल जो है ना वो बार बार अपने पापा को जो है ना वो लगी हुई थी, उनके साथ एक्साइटेड हुई थी। ये जी फाइनली हम लोग इंटरनेशनल सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और हम लोग बस सब गाड़ी से निकले थे बाहर। और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। पोर्टर हायर कर लिया था और उसने जी ये हमारा सामने सामान है सारा, आप देख सकते हैं कितना सामान है। ऑब्वियसली फ़ैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो सामान तो ऑब्वियसली होता ही है। तो 3:30 AM की हमारी फ़्लाइट थी और हम लोगों ने यही ट्राई किया था कि हम लोग 12 बजे से के बाद जो है 12 बजे तक हमारा था कि हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन 12:30 बज गए थे हमें बाहर निकलते निकलते, घर से निकलते निकलते। और ये पीछे जो है ना वो वॉइस ओवर कर रही है तो साथ ही ईसा जो है ना मुझे बुला रहा है कि बस मामा आप मुझे उठा लें। पहले तो हमने यही डिसाइड किया था कि जो ईसा है ना उसको उसके पापा उठाएंगे, लेकिन फिर जो है ना हमारे 3 हैंड कैरीज़ होने थे लेकिन हम लोगों ने डिसाइड यही किया था कि हम 2 हैंड कैरीज़ करेंगे। बट बाकी जो है हम सारा सामान बुक कराएंगे क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी हैंड बैग था और ईसा को भी उठाना था और एक हमारा लैपटॉप बैग था और इशाल का जो है बैकपैक भी था। और इशाल तो अपना बैकपैक उठाए हुए है लेकिन बाद में जो हैंड कैरीज़ थे वो इशाल के जो पापा हैं उन्होंने ही हैंडल करने थे। इसीलिए जो मैंने बेल्ट कैरी बेल्ट होती है ना वो बस मैंने पहन ली थी और ईसा को मैंने उसमें कैरी किया था। और वो भी जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल थी। मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप उसको अपने बेबीज़ वगैरह के लिए ऑर्डर करना चाहते तो आप कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अमेज़ॉन से मैंने ये ऑर्डर किया था। बेल्ट जो है मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। लेकिन आपको अगर पाकिस्तान से आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप इसको दराज़ से भी ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये बेल्ट जो है वो दराज़ पे भी सर्च की थी
उसके अलावा जो जितनी भी बच्चों की जो कपड़ों की शॉप्स होती है ना, वहाँ से भी आपको ये बेल्ट इजीली मिल जाती है, क्योंकि ये अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी मॉल में जा रहे हैं या आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा आप प्रैम तो लेकर नहीं जा सकते ना, क्योंकि अगर मॉल में जा रहे हैं तो आप प्रैम लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल जो शॉप्स वगैरह है वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आप ये जो है प्रैम तो नहीं लेकर जा सकते। वहाँ पर आपके बेल्ट बहुत ज़्यादा काम आती है। बोर्डिंग वगैरह सारी हो गई थी, बोर्डिंग पासेस मिल गए थे और सारा जितना भी हमारा लगेज था वो भी बुक हो गया था। और ये हम लोग बैठे हुए थे बोर्डिंग के बाद जो बोर्डिंग लाउंज था वहाँ पर बैठे हुए थे, और पीछे मिरर विंडो थी, ग्लास विंडो थी पूरी। वहाँ से जो है ना प्लेन नज़र आ रहा था कि जी प्लेन लैंड हो गया था। हम लोग एयर अरेबिया से ट्रैवल कर रहे थे। एयर अरेबिया एज़ कम्पेयर टू एमिरेट्स आपको काफ़ी अच्छी सर्विसेज भी अभी आजकल दे रही है, क्योंकि जो मेन अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आपको जो मेन चाहिए होता है, आपको लगेज चाहिए होता है कि आपको कितना ज़्यादा वो आपको सामान की जो है ना वो दे रहे हैं कि कितना ज़्यादा आप सामान लेके जा सकते हैं। एमिरेट्स जो है नो डाउट उसकी इंटरनल सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, उसका जो कह लें कि फ़ूड उसका अच्छा है, उसकी सीट्स भी कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर आप सामान की बात करें तो आजकल वो आपको बहुत ही कम सामान जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। लाइक अगर आप एक टिकट ले रहे हैं तो आपको 20 kg तक वो जो है ना वो दे रहे थे। लेकिन जो एयर अरेबिया ना वहाँ पर अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाता है कि एक टिकट पर आपको 30 kg प्लस आपको 10 kg का हैंड कैरी जो है ना वो ऑफ़र कर रहे थे। तो यहाँ जी हम लोग अब फाइनली हम लोग जा रहे थे, प्लेन में एंटर हो रहे थे और लाइन थी पूरी। और उसको हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि हम लोग जैसे ही वो अनाउंसमेंट होती है कि आप लोग जो है ना वो प्लेन के लिए जो है वो आ जाएं गेट की तरफ, तो उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं और एकदम से भगदड़ सी मच जाती है। इसलिए यही प्रेफर हम करते हैं कि हम लोग बैठ जाएं आराम से, सुकून से एंड पर जाएं। चेकिंग की बात की जाए तो जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर जब भी हम लोग वहाँ से जाते हैं ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर जो उन्होंने स्टाफ वगैरह होता है वो चेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो तंग करते हैं। कह लो कि हर 2 कदम के फासले पर उन्होंने चेकिंग के लिए बिठाए होते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग दुबई में लैंड करते हैं या शारजा में आप लोग लैंड करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फैमिली को प्रेफरेंस देते हैं। लाइक उनके साथ बहुत ही अच्छा जो है ना वो उनका बिहेवियर होता है। वो आपको लाइक अगर सियालकोट पे आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, यहाँ पर चेकिंग करो वहाँ पर चेकिंग करो, लेकिन जैसे ही आप शारजा में लैंड करते हैं ना या दुबई में लैंड करते हैं, तो वो फिर आपको लाइक हमें बाहर निकलते हुए ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगे थे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। ये जी जो है वो अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और देखिए कितना खूबसूरत आसमान लग रहा है, आपको साफ़ बादल नज़र आ रहे हैं। और इस टाइम पर जो हालत थी ना, इतनी थकावट थी। और मुझे तो यही होता है कि जैसे ही प्लेन लैंड करता है या फ्लाई करता है ना, तो फिर साथ ही जो है ना मेरे कान बंद हो जाते हैं। और इस टाइम पर तो थकावट से ये हाल थी कि आपका दिमाग भी बंद था और कान भी मेरे बंद थे। और ये जी बस जो है ना लैंडिंग होने वाली है। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ़ली लैंड कर गए थे शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और सुबह का टाइम था और हम लोग ऑलमोस्ट 7 बजे के बाद ही जो है ना हम लोग लैंड किए थे। ये जी फाइनली जो है ना वो बस में हम लोग बैठ के जाने लगे थे। यहाँ पर हुआ ये कि जो मेरे फ़ोन था ना, ऑब्वियसली मैंने वीलॉग बनाना होता है तो मुझे वीडियो क्लिप्स लेने पड़ते हैं। तो मुझे जो है ना मैंने अपना जो प्लेन की जो सीट थी उसके आगे ना पॉकेट बनी हुई थी, तो उसमें मैंने अपना फ़ोन रख दिया। और जब हम लोग जाने लगे हैं, हम लोग एंड पर ही निकले थे। जिस तरह हम लोग एंड पे प्लेन में एंटर होते हैं, इसी तरह से हम लोग हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग बाद में जो है ना वो सब लोग निकल जाएँ तो बाद में हम लोग निकले, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे भी होते हैं हमारे साथ, तो हम लोग फिर आराम से ही निकलते हैं। जब हम लोग निकलने लगे एंड पर, तो मुझे था कि मेरा फ़ोन मुझे था मैं भूल गई हूँ कुछ, तो मेरा फ़ोन जो था ना वो उसकी पॉकेट में ही रह गया। फिर उसके बाद मैं दोबारा गई, मैंने अपना जो है ना फ़ोन पकड़ा उधर से फ़ोन उसके पॉकेट के अंदर से। तो ये जी हम लोग आ गए थे बैगेज लेने के लिए। यहाँ पर जो है वो सारा बैगेज आ रहा था।
हम लोगों ने एक पोर्टर हायर कर लिया था और ये हम लोग अपना सारा जो है वो बैगेज कलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर स्टिल इशाल की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी प्लेन में सोती नहीं है, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है जो ये प्लेन में सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। सुबह भी जल्दी उठ गई थी और फिर रात को बिल्कुल भी सोई नहीं थी और बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। प्लेन में भी ये जो है ना वो सो गई थी। ये जी हम लोग बाहर निकल आए थे एयरपोर्ट से और ऑब्वियसली गाड़ी तो हमारे पास फ़िलहाल नहीं थी, हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग में ही पार्क की हुई थी और हम लोगों ने बाहर निकल कर टैक्सी ले ली थी और बस अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये दूर से शारजा एयरपोर्ट की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। बस अब यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं अपने घर की तरफ और स्टिल ईसा जो है ना वो सोया हुआ था, वो गाड़ी में फिर सो गया था। और क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा थकावट हुई थी और बच्चों को उठा उठा कर और सामान लेके जा जा के हम लोग खुद ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो थक गए हुए थे। ईसा मेरी गोद में था और स्टिल वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और जो है ना वो गाड़ी में ही बैठा बैठा सो गया था और इशाल का भी यही लग रहा था कि वो भी सो जाएगी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही देर के अंदर हम लोग घर पहुंच गए थे और फिर घर जाके मैंने चाय बनाई थी और कुछ कबाब पड़े हुए थे, वो मैंने कुछ एक दो फ्राई करके टोर्टिला रैप्स बना लिए थे। उसमें मैंने हम लोगों ने डाल के बस हम लोगों ने वही नाश्ता किया था, क्योंकि सुबह के 7:30 के बाद का ये टाइम था। और उसके बाद रात को मैंने बच्चों को शावर दिया और साथ ही मैंने इनको पैनाडोल दिया और उसके बाद मैंने बच्चों को जो है वो सुला दिया था। अब आप सामान देख सकते हैं कि क्या हालत है, क्योंकि इशाल ने आते ही जितने इसके टॉयज़ पड़े हुए थे सारे उसने बिखेर दिए थे। और जो है हमने सुबह सो गए थे हम लोग नाश्ता करने के बाद और उसके बाद हम लोगों ने KFC ऑर्डर करके वही खा लिया था और रात को भी वही चलेगा। सामान सेट करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग्स में। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।